हेलो दोस्तों, आई होप यू आर ऑल गुड। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिशत, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं प्रतिशत को भिन्न या दशमलव में बदलना, भिन्न या दशमलव को प्रतिशत में चेंज करना, वृद्धि और कमी, 2% का अंतर और प्रतिशत से अनुपात, ये सब पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रतिशत परिवर्तन का नियम। ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन का नियम हम आज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी संख्या या मूल्य में वृद्धि या कमी होता है तो उस परिवर्तन को मूल संख्या के सापेक्ष प्रतिशत यानी ये वाला सिंबल लगाएंगे के रूप में क्या करेंगे, व्यक्त करते हैं या व्यक्त किया जाता है। ओके, इसे परिवर्तन, किसका परिवर्तन, प्रतिशत का, प्रतिशत परिवर्तन कहा जाता है। ओके, अब देखो इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो बता देते हैं, जो बेसिक है। ठीक है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि परिवर्तन जो है मात्रा, तो इसका हम कैसे मालूम करेंगे कि क्या लिखेंगे। कि हम लोग अगर बोल दिया जाए परिवर्तन की मात्रा, तो हम लोग उस जगह पर क्या लिखेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि उसकी जगह पर हमें क्या लिखेंगे। तो जो प्रतिशत की मात्रा है, इसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे अंतिम मान माइनस के प्रारंभिक मान, यानी अंतिम मान माइनस के प्रारंभिक मान। और ये किसके बराबर रहेगा, परिवर्तन की मात्रा के बराबर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि मूल मात्रा, ये क्या है, मूल मात्रा, इसका मतलब क्या हुआ। तो इसको हम बोलते हैं प्रारंभिक मान। क्या बोलते हैं इसको, इस चीज को हम बोलेंगे क्या, प्रारंभिक मान को। प्रारंभिक मान, ठीक है, उसमें लिखा रहेगा प्रारंभिक मान। हम आपको समझाएंगे। ठीक है, पहले भी हम पढ़ा चुके हैं ये, यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया कि जो हमारा अंतिम मान रहेगा और प्रारंभिक मान रहेगा वो क्या करते हैं, घटा देंगे, यानी कि घटा देंगे। बढ़ रहा होगा तो बढ़ाए, ज़्यादा संख्या रहेगा तो कम संख्या को माइनस करो, वो हमारा परिवर्तन की मात्रा हो जाएगा। अब बताएं मूल मात्रा, तो मूल मात्रा क्या होता है, प्रारंभिक मान, जो शुरुआती मान दिया होगा। ठीक है, ओके, ठीक है। किसी भी चीज़ का हम अगर परिवर्तन बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है, किसी दो चीज़ों की बात हो रही है, उन दोनों चीज़ों में कंपेयर कराया जा रहा है। ठीक है, तो कंपेयर कराने के बाद जो मान बच रहा है उसी को हम परिवर्तन की मात्रा बोलते हैं। ठीक है, मतलब कितना परिवर्तन हुआ। जैसे मैं कहूँ 10 में से 5 कितना है, कितने का परिवर्तन हो रहा है इसमें, तो 5 का। तो ये हमारा 5 क्या हो गया, परिवर्तन की मात्रा हो गई। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें जानना जरूरी है। ओके, अब हम इसके टाइप्स देखेंगे कि यह कितने प्रकार का होता है। उसके बाद हम उस टाइप्स के हिसाब से कुछ उदाहरण लेके चलेंगे छोटा छोटा, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, बेसिक चीज़ बेसिक चीज़ आपका मजबूत होना चाहिए, तभी अच्छा रहेगा। ओके, चलिए देखते हैं उदाहरण। तो ये कितने प्रकार का होता है, प्रतिशत परिवर्तन के 4 मुख्य नियम हैं। कितने हैं, 4। तो 4 कौन कौन से हैं, पहला हमारा हो गया प्रतिशत वृद्धि, दूसरा हमारा हो गया प्रतिशत कमी, तीसरा हमारा हो गया क्या, लगातार प्रतिशत परिवर्तन, चौथा हमारा हो गया क्या, समान प्रतिशत वृद्धि और कमी। इस चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा रहेगा प्रतिशत में वृद्धि। और चलिए इसके लिए जो सूत्र होता है, प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या रहेगा,
बढ़ी हुई मात्रा बटा में मूल मात्रा। ओके, 200, ये हमारा सूत्र है। ठीक है, इसके ऊपर हम एक उदाहरण देखेंगे, एक एग्जाम्पल को साथ समझें। चलिए, एग्जाम्पल हमारा है कि किसी वस्तु की कीमत कितनी है, 500 से बढ़ करके 600 हो गई, मतलब कि बढ़ोतरी हो रही है, यानी हमारा प्रतिशत वृद्धि निकालना है इसमें। ठीक है, कितना परसेंट बढ़ी हुई। ठीक है, तो मान लो कि कोई चीज़ है, कोई वस्तु है जिसकी कीमत क्या थी, पहले 500 थी। ठीक है, और अब कितनी हो गई, और बढ़ करके हो गई कितनी, 600। ठीक है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, हमको 600 में से 500 घटाएंगे तो हमारे पास 100 बचेगा। 100 बटा में मूल मात्रा कितनी थी, 500, तो 100 और 500 बचेगा। फिर यहाँ से 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, तो ये हमारा परसेंटेज में चेंज होगा, ये हो जाएगा 100/5 इक्वल टू 20%। ठीक है, तो ये जो 20% होगा वो हमारा क्या है, बढ़ी हुई, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रतिशत वृद्धि हो गई, कितनी की, 20% की वृद्धि हो गई। ओके, उसी तरीके से दूसरा वाला भी देख लेते हैं, डिमांड प्रारंभिक मान से कम होता है। इसके लिए जो सूत्र रहेगा वो लिख लेते हैं। इसके लिए सूत्र है हमारे पास प्रतिशत, अब कम ही निकालेंगे क्योंकि प्रारंभिक मान से क्या है कि कम है, तो हम कम ही निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिशत कमी बराबर घटी हुई मात्रा बटा में रहेगा हमारा मूल मात्रा। ठीक है, इंटू 100। तो यहाँ पर देखो घटी हुई मात्रा क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ताकि समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, मान लो कि किसी वस्तु की कीमत है 800, तो 800 से घटकर कितनी हो गई, 640। समझ रहे हो, 800 से घटकर कितनी हो गई, 640। तो मान लो कोई वस्तु था 800 का, ये हमारा 800 क्या है, प्रारंभिक मात्रा है, और इसकी कीमत क्या हो गई, अभी इसकी कीमत हो गई है 640 रुपये। ठीक है, घट करके इसको जब हम माइनस करेंगे इसमें से, तो हमारे पास कितना बचेगा, ठीक है, 160। कितना बचेगा, 160। ये हमारा क्या होगा, अब इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे, घटाने के बाद जो बच गया वो हमारा हो गया क्या, घटी हुई मात्रा, इसको बोलेंगे। ठीक है, घटी हुई मात्रा। तो यहाँ पे इसको हम पुट कर देंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब 160 बटा में प्रारंभिक मान कितना था, 800 इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, 16 हो गया, तो 8 दूनी की 16। ठीक है, 160 बटा में 8, 8 दूनी की 16, यानी कि ये भी कितना हो गया, 20%। यानी इसमें क्या हुई कि जो प्रतिशत कमी निकाल रही है, इसमें से प्रतिशत कमी कितना हुआ, 20% का कमी हुआ प्रारंभिक मान से। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, तीसरा हमारा है लगातार 2 बार प्रतिशत परिवर्तन का नियम देखेंगे। ओके, चलिए, तो देखिए इसमें लिखा है कि अगर किसी संख्या में लगातार 2 बार वृद्धि या कमी होती है तो कुल प्रतिशत परिवर्तन निम्नलिखित नियम से निकाला जाता है। ओके, देख लेते हैं। इसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, वो होता है कुल प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, एक सूत्र लिखते हैं, कुल प्रतिशत परिवर्तन, कुल प्रतिशत परिवर्तन बराबर होता है
एक्स प्लस वाई प्लस ऊपर रहेगा एक्स इंटू वाई बटा में 100। इस सूत्र के हिसाब से हम लगाएंगे। ठीक है, तो जहाँ पे एक्स वाई क्या है तो ये भी देख लेते हैं कि एक्स वाई हम लोग किसी को बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज है तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि x बराबर हम लोग कहते हैं कि पहला परिवर्तन पहला परिवर्तन या हम वृद्धि या कमी भी कहते हैं। ये वृद्धि और कमी का मतलब क्या हुआ कि जब हम पहला परिवर्तन निकालेंगे तो या तो वो बढ़ सकता है या तो वो घट सकता है, इसीलिए हमने वृद्धि और कमी लिखा। ठीक है, यहाँ पे y क्या है हमारा, y बराबर होता है दूसरा परिवर्तन। ये भी क्या होता है, ये भी या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, वृद्धि या कमी एक। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को, अच्छी बात है। ओके, यहाँ पे इसको हम परसेंटेज के रूप में देखते हैं। किसके रूप में, परसेंटेज के रूप में क्या करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं क्या कि ये है x% और ये है y%। अब देखें एक उदाहरण के साथ समझते हैं ताकि सब चीज़ आसान हो जाए। तो एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अगर किसी वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ी और फिर से 20% घट गई। ठीक है, तो पहले को क्या मानते हैं हम लोग, x और दूसरे वाले को y मानते हैं। तो पहले कितने परसेंट बढ़ी थी, 10%। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इजकल टू कितना हो गया, 10% क्या हो गई, बढ़ी। उसी जगह दूसरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दूसरे को हम लिखेंगे y बराबर 20% क्या हो गई, घटी। ठीक है, 20% घट गई। ओके, अब देखो सवाल, जहाँ भी x और y था हमारे फार्मूले में वहाँ पे हम इसको उस मान को पुट करेंगे। ठीक है, नियम में कोई उल्लंघन नहीं होगा, जैसा है वैसे ही लिखेंगे। तो जो बढ़ी थी वो हमारा पॉजिटिव था और जो घट गया वो हमारा नेगेटिव हो गया, यानी 20% घटी, तो इसको हम -20 रख सकते। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, अब देखो सवाल को, फार्मूला हमारा है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ओके, तो x की जगह पर हमारा रहेगा x का मान यानी कि 10। तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस है कितना है 20, फिर यहाँ पे प्लस, फिर ऊपर कितना है x का मान रखेंगे तो यानी कि 10, फिर ये भी क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस का 20, फिर बट्टा में रहेगा 100। ओके, अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, बेसिक सी जानकारी देना चाहूँगा। 10 और ये माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है 20, फिर ये प्लस, फिर ऊपर देखो ये दोनों क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, प्लस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 200 बटा में, अब ये क्या चल रहा है ये माइनस में है। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे और ये हमारा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होगा, ये हो जाएगा 100। ओके, अब ये क्या है ये माइनस में, इतना याद रखने का। अब इन दोनों को काटेंगे, ये कट जाएगा, बचेगा 2/1 यानी कि 2, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा 10 और माइनस के 20, तो माइनस का कितना होगा 10, फिर माइनस का 2, माइनस का 2,
तो ये हो जाएगा माइनस का 12 और 12 क्या है हमारा परसेंटेज। ठीक है, 12% हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे आंसर के रूप में, हम लोग लिखेंगे ऐसे तो लिख दिया, ठीक है। अब लिखेंगे हम तो कुल 20% की क्या हुई कमी होगी। कितने परसेंट कमी होगी 20% की कमी होगी। ठीक है, अभी 20% का कमी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा आंसर क्या आया है माइनस में, हमारा आंसर क्या आया है माइनस में, इसलिए 20% की कमी होगी ऐसे लिखेंगे। ये नहीं कि -20% का, ये कमी ही हमारा डिनोट करेगा माइनस को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लास्ट। तो यहाँ पे देखो ये हमारा 4 नंबर क्या है, समान प्रतिशत वृद्धि और कमी का नियम। समान प्रतिशत, और वो क्या था लगातार क्या हो रहा है घाटे में जा रहा है या फायदे में जाएगा, तो उस सूत्र को लगा के यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे है कि अगर किसी संख्या को पहले x% घटा दिया जाए या बढ़ा दिया जाए, ठीक है, और फिर उतनी ही प्रतिशत से घटाया जाए तो हमेशा कमी होगी। तो कैसे होगा इसका सूत्र, तो इसका सूत्र यही होगा कि अंतिम, यहाँ पे लिख देता हूँ, अंतिम प्रतिशत कमी बराबर x² बटा में 100। ये हमारा क्या होगा सूत्र होगा। ठीक है, ये हमारा सूत्र रहेगा। तो चलिए इसको मैं हो गया। ओके, अब देखो एक उदाहरण लेते हैं इस पर कि अगर किसी वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ी और फिर से 20% घट गई तो अंतिम प्रतिशत कमी बताओ। ठीक है, तो निकाल देंगे सेम सेम। तो क्योंकि हमारे पास क्या है कि पहले 20% बढ़ी थी, तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले क्या हुई 20% बढ़ी, फिर क्या होगी 20% घटी। ठीक है, तो यानी कि दोनों का मान क्या है सेम ही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इस फार्मूले के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे 20 है तो कर दो इसको सॉल्व। तो ये हो जाएगा x हमारा हो जाएगा 20 और इसको एक बार और लिख दो 20 और बटा में 100। सो इसको आप या तो ऐसे भी लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर बटा में 100, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको हम एक और तरीका लिख सकते हैं 20 बटा में 10 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0 0 काट देंगे तो हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो तो ये हो गया हमारा 4, ये हमारा हो गया 4। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ कि कुल 4% की क्या हुई कमी होगी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसी तरीके से समझ। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेटिंग कीजिए। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा
नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा बाद का प्रतिशत निकालना। इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। अगर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो नेक्स्ट हमारा ये रहेगा, फिर और 2 वीडियो बनेगा, फिर परसेंटेज का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। थैंक यू।